हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल वेल्थ क्रिएशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। अब सपोज कर लीजिए किसी XYZ पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। हॉस्पिटल में एडमिट जब होगा, कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ खर्चे होंगे हॉस्पिटल के बिल्स। सपोज कर लीजिए उसका हॉस्पिटल का बिल 2 लाख रुपीज़ के अराउंड आया, तो अगर उसके पास सपोज कर लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो उसको अपने पॉकेट से ये सारा पैसा देना होगा। तो अगर वहीं उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता या होगा उसके पास, तो वही जो बिल है वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। तो आइए मैं आपको देता हूँ कुछ बेसिक जानकारी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो सबसे पहला है सम एश्योर्ड। सपोज कर लीजिए अगर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कवर लिया है 7 लाख का, तो उसको कहा जाएगा सम एश्योर्ड। तो उसके लिए मुझे कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा एनुअली। तो सपोज कर लीजिए अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस लेता हूँ 5 लाख का, तो मुझे प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ेगा 17,000 या 20,000 के बीच में। वो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको देखना है। अलग अलग कंपनी के हिसाब से उनका प्रीमियम अलग होता है, पॉलिसीज के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद टर्म टर्म मतलब टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए आप पॉलिसी ले रहे हैं। अच्छा, जो अब ये तीसरा पॉइंट है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस आता है, इसमें सरकार आपको टैक्स रिबेट भी देती है। 80D के तहत सेक्शन 80D के स्लैब में आपको टैक्स रिबेट मिलती है इसके अंदर। अब इसमें दो तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है फैमिली का इंश्योरेंस, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, और एक होता है इंडिविजुअली हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिविजुअली का मतलब हो गया कि जैसे मैं सिर्फ अपने लिए ले रहा हूँ, और फैमिली के अंदर होता है कि पूरी की फैमिली कवर हो जाती है उसके अंदर। जैसे सपोज कर लीजिए आप मैरिड हैं, तो आप अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, और अगर आपका कोई बच्चा है आप उसको उसके लिए भी लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, तो पूरी फैमिली का इंश्योरेंस माना जाएगा वो। तो उस इंश्योरेंस को फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस हम कहेंगे। तो आइए एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कर लीजिए एक फैमिली है, उसमें 3 मेंबर हैं। उन मेंबर को हम 1 2 3 नंबर से काउंट करेंगे। तो सम इंश्योर है, उन्होंने 5 लाख की पॉलिसी ली, और प्रीमियम अमाउंट सपोज कर लीजिए कि 17,999 रुपीज़ है। तो उन्होंने जो पॉलिसी ली वो ली 7 जून 2017 को। तो एक साल के लिए उन्होंने प्रीमियम किया। तो एक साल का जो टाइम पीरियड होगा 7 जून 2017 तक उनकी जो है पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद उनको दोबारा प्रीमियम पे करना पड़ेगा उसको आगे एक्सटेंड करने के लिए। तो अब इस कंडीशन के अंदर 7 जून 2017 को पॉलिसी शुरू हुई और ये ख़त्म हो रही है 7 जून 2018 तक, यानी कि 7 जून 2018 के 12 बजे तक, रात तक ये पॉलिसी उसको पूरा कवर देगी। इसके दौरान कुछ भी हो जाता है तो कंपनी पेमेंट करेगी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ ये पॉलिसी कैसे काम करती है। अब सपोज कर लीजिए जो फैमिली मेम्बर ए है, जो पहला बंदा है, 2 जुलाई को उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी इश्यू हो जाता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो उसका बिल आता है 25,000 रुपीज़। अब उसने जो पॉलिसी ले रखी है, वो हॉस्पिटल में जाएगा, एडमिट होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा, जो खर्चा हुआ वो इंश्योरेंस पॉलिसी दे देगी इसको। 25,000 रुपीज़ उसके जो है सम एश्योर से, जो 5 लाख रुपए का जो उसने ले रखा है प्लान, उससे कट जाएगा। यानी कि अब ये रह जाएगा 4,75,000 रुपये। तो 25,000 रुपये गए उसके, 4,75,000 की पॉलिसी रह गई। क्योंकि 7 जून 2017 को ये पॉलिसी शुरू हो गई है। इसके बाद कुछ भी होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पूरा प्रीमियम देगी, पूरा उसका पेमेंट करेगी हॉस्पिटल का। तो उसी तरीके से सपोज कीजिए अब कुछ टाइम के बाद जो फैमिली मेम्बर 2 है, 20 सितंबर को उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, उसका इलाज होता है, तो उसको हॉस्पिटल का बिल आता है 80,000। तो अब इंश्योरेंस कंपनी ये अमाउंट पे कर देगी हॉस्पिटल को। तो हमारा 5,75,000, 4,75,000 बचा था, अब हमारा बच गया 3,95,000। तो उसी तरीके से फिर साल चलता गया, टाइम बीतता गया। टाइम के दौरान 12 दिसंबर को सपोज कर लीजिए जो थर्ड पर्सन है उसकी कोई सर्जरी होती है, हार्ट सर्जरी हो गई या कुछ भी XYZ कोई सर्जरी हो गई, करवानी पड़ गई, उसका ऑपरेशन करवाना पड़ गया, उसको कोई मेजर प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें लाख रुपए का खर्चा आ गया। तो इसमें भी इंश्योरेंस कंपनी लाख रुपए पे कर देगी हॉस्पिटल को जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हुआ है। तो लाख रुपए जो सम एश्योर था उसमें से कट जाएगा। वो कटने के बाद भी अभी बचा है, कल को आगे वाले टाइम पीरियड में कुछ हो जाता है, 7 जून 2018 तक कुछ होता है उसको, तो वो हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाएगा, इलाज करवाएगा, तो वो पैसे जो है इंश्योरेंस कंपनी उसको पे कर देगी। उसमें उसको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं उसी दौरान अगर सपोज कर लीजिए अगर आप अपना जो बंदा है जिसने पॉलिसी ली है, अगर वो कैश से पेमेंट करता है हॉस्पिटल को पेमेंट तो उस टाइम वो कर देगा, लेकिन बाद में वो इंश्योरेंस कंपनी से वो बिल दे के रिफंड ले लेगा और इंश्योरेंस कंपनी उसके बैंक अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र कर देगी।
तो वो सारा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी रिम्बर्स कर देगी उसका, और सारा पैसा उसके खाते में डाल देगी। दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ होती है, जो हम प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, जो हमें हेल्थ कवर मिलता है, सपोज कर लीजिए जैसे मैंने 5 लाख का एग्जांपल लिया अभी, इसके अंदर कंपनी जो कैलकुलेट करती है, प्रीमियम जो कैलकुलेट करती है वो एज के हिसाब से करती है। जैसे आपने अभी पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जिस मेंबर की एज सबसे ज़्यादा होगी उसको कंसिडर किया जाता है प्रीमियम कैलकुलेट करने में। तो अलग अलग स्लैब होते हैं, 25 ईयर्स से 30 ईयर्स तक का स्लैब है, 30 ईयर्स से फिर 40 ईयर्स का स्लैब है। तो इस तरीके से 60 साल की एज का भी अलग स्लैब होता है। इसके बारे में मैं डिटेल में भी आपको बताता हूँ। एक चीज़ और आपको इसमें ध्यान रखनी है, आप जिस भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो कई इंश्योरेंस कंपनी का जो है ना हॉस्पिटल के साथ टाई अप होता है, तो उन हॉस्पिटल को एमपैनल हॉस्पिटल्स हम कहते हैं। तो जिस भी कंपनी का आप हेल्थ इंश्योरेंस लें तो इस चीज़ को डिटेल को जरूर चेक करना है आपको। तो क्या होता है, जब पॉलिसी लेते हैं ना तो कंपनी कार्ड प्रोवाइड करवाती है, तो जब उस हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको कैश देने की जरूरत नहीं है, तो आप कार्ड दे के ही आपका सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो वहाँ आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, कैश नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज जो हॉस्पिटल होते हैं जिसमें उनका टाई अप नहीं होता है तो वहाँ आपको कैश से पेमेंट करना पड़ेगा, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, वहाँ फिर आपको बाद में रिफंड हो जाता है। तो इन सब की जानकारी हमको बहुत ही आसानी से मिल सकती है। दोस्तों एक वेबसाइट है जिसका नाम है पॉलिसी बाजार। वैसे तो आप ICICI का भी ले सकते हैं, HDFC का भी ले सकते हैं, तो बड़ी जो जानी मानी कंपनियां हैं उनमें से किसी का भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस वेबसाइट पे आइए, आप खुद स्टडी कीजिए इन सब चीज़ों को, आपको और समझ आएगा। ये देखिए, ये एक मैंने खोला है, यहाँ पे आपको लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, जो भी आप इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं, यहाँ आप डिटेल भर देंगे ना, मेंबर्स कितने हैं, ये सब चीज़ें आप भरेंगे। तो डिटेल भरने के बाद गेट फ्री क्वाइडीज को आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे ना कंपैरिजन है, जैसे रेलीगेल है, आदित्य बिरला है, तो काफ़ी सारी जो है इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें आप कंपैरिजन कर लेंगे किसका प्रीमियम कितना है और कौन कितना चार्ज कर रहा है, कौन कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहा है। दोस्तों देखिए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ नहीं पता किसी की लाइफ में कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो जाए। मैं भी पहले सोचता था कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैंने भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया अपनी लाइफ में, ना हेल्थ लिया ना लाइफ लिया। तो आज की डेट में मैं पछताता हूँ कि एटलीस्ट हेल्थ इंश्योरेंस तो जो होना चाहिए था। जो मैं सोचता था मैं चुलबुल पांडे हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन वक्त का कुछ नहीं भरोसा, कब वक्त पलटी मार जाए। तो इसमें अगर आपको प्रॉब्लम आती है ना, देखिए ये वीडियो से मैंने आपको बताया कि थोड़ी बेसिक जानकारी देने के लिए, आप और डिटेल्स में आप डिटेल भरेंगे, कॉल मी करेंगे, यहाँ आप चैट कर सकते हैं, चैट करेंगे तो आपको और ज़्यादा बातें समझ आ जाएंगी। बाकी आप नंबर छोड़ दीजिए, यहाँ नंबर छोड़ेंगे ना वो आपको कॉल कर लेंगे। जैसे आज आप नंबर छोड़ते हैं तो जनरली शाम तक, जैसे आपने मॉर्निंग को छोड़ा तो दोपहर तक कॉल आ जाता है, जब वो आपको कॉल करेंगे तो आप उनसे और ज़्यादा जानकारी हासिल कर लीजिए हर प्रोडक्ट के बारे में। आपको अच्छे से पूरी डिटेल में समझा देंगे तो आपको और ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा। तो दोस्तों ये बस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जिसने भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया एटलीस्ट वो एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले ले, वक्त का कुछ भरोसा नहीं है। तो ये था दोस्तों छोटा सा एक जानकारी वाला वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।